पार्ट को पूरी तरह समझने के लिए फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि सबसे पहला परमाणु कैसे बना, उसे बनने में कितना समय लगा। यदि आपने पहला वीडियो देख लिया है तो जानते होंगे पहले परमाणु को बनने में 3,80,000 साल का समय लगा था। इस एपिसोड में हम आगे की प्रक्रिया को जानने का प्रयास करेंगे। तो क्या हुआ इस ब्रह्मांड का पहला परमाणु बनने के बाद? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अवशोषण के फलस्वरूप ब्रह्मांड के ट्रांसपेरेंट होने के बाद कोहरे से बाहर निकली पहली लाइट। यूनिवर्स के पारदर्शी होने के बाद ही लाइट सफ़र करने में सक्षम हो पाई थी। इस घटना को पुनर्संयोजन का युग कहा जाता है। इसी पहली लाइट को ही हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड यानी विकिरण के नाम से जानते हैं और बिग बैंग का अवशेष भी कहते हैं। जिस प्रोसेस से पहला परमाणु बना था वही प्रक्रिया रिपीट होने लगी, जिससे परमाणुओं की संख्या बढ़ने लगी और ये 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 होने लगी। बिग बैंग होने से करीब 1 अरब साल बाद सभी परमाणु ग्रेविटी की वजह से एक दूसरे से आकर्षित होकर बादलों का रूप ले लिया। परमाणुओं से एकत्रित होने वाले बादलों में ही बनना शुरू हुए तारे। लेकिन कैसे? सभी परमाणु गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण इकट्ठा हुए। क्या है ये गुरुत्वाकर्षण? जब किसी द्रव्यमान वाली वस्तु यानी जिस वस्तु का आकार हो, वजन हो और दिखाई दे रही हो, ऐसी वस्तु को जब कोई बल दूसरी वस्तु की ओर खींच रहा हो तो उन दोनों के बीच लगने वाला बल यानी फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जब भी हम किसी वस्तु को पृथ्वी से आसमान की ओर उछालते हैं तो वह वापस आकर पृथ्वी पर ही गिरती है। ये ग्रेविटी के कारण ही होता है। अब वापस चलते हैं अपने टॉपिक पर। एटम क्लाउड में एटम की संख्या बहुत अधिक होने से बादल काफ़ी ज़्यादा डेंस हो गए, जिससे उनका तापमान बढ़ने लगा, वे गर्म होने लगे। ऊर्जा अधिक बढ़ जाने से उनमें स्पार्क फ्यूजन यानी संलयन की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये फ्यूजन हर जगह एक जैसा नहीं हो रहा था, बल्कि तारों के नए नए अलग अलग सेंटर बनने लग गए थे। छोटे स्टार्स ने हाइड्रोजन को हीलियम में, फिर लिथियम और कार्बन जैसे भारी तत्वों में फ्यूज किया। ये वही तारे हैं जो ज़्यादा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस टाइम पीरियड में तारों ने हाइड्रोजन और हीलियम को कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य हल्के तत्वों में फ्यूज करना स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे तारों का आकार और द्रव्यमान बढ़ता रहा, जिस कारण भारी तत्वों जैसे यूरेनियम, सीसा, पारा, चांदी, सोना जैसे तत्वों का निर्माण हुआ। तो वे विस्फोटक सुपरनोवा बनने में सक्षम हो गए। इसी तारे का साइज बढ़ने के साथ उसका द्रव्यमान भी अधिक हो जाता है, तो उस तारे में ब्लास्ट हो जाता है, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। इन तारों की ग्रेविटी के कारण ये एक दूसरे को आकर्षित करने लगे। परमाणुओं के इकट्ठा होने से उनका फ्यूजन हुआ। फ्यूजन से तारे बने और तारों के चारों तरफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे तत्व उनकी ग्रेविटी के कारण चक्कर लगाने लगे। इसी तरह घूमते घूमते एक डिस्क की तरह हो गए। उस डिस्क में धूल और गैसें भी थी, जिनसे ग्रहों का निर्माण हुआ। तो कैसे हुआ धूल और गैसों से ग्रहों का निर्माण? वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रहों का निर्माण सौर नेबुला से हुआ है। सौर नेबुला गैस और धूल का बादल होता है। ये सुपरनोवा बहुत ज़्यादा मात्रा में परमाणुओं के एक जगह एकत्रित होने से बनते हैं। इसी बादल के सेंटर में दबाव से ये घूमने लगते हैं। जैसे जैसे घूमने की गति तेज होती है तो ये चपटा होने लगते हैं और डिस्क का आकार ले लेते हैं। इस डिस्क को प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। डिस्क में मौजूद पदार्थ एक दूसरे से चिपकने लगते हैं, फिर पत्थरों और चट्टानों में बदल जाते हैं। इन्हीं पत्थरों और चट्टानों के आपस में मिलने से पिंड बनते हैं। फिर यह पिंड अपने आसपास के तत्वों को आकर्षित करके बड़े होते जाते हैं। यही प्रक्रिया करोड़ों साल तक चलती रहती है, तब बनते हैं ग्रह। इसमें भी ग्रह 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं आंतरिक ग्रह, दूसरे होते हैं बाहरी ग्रह। क्या अंतर होता है इन दोनों ग्रहों में? साथियों, आंतरिक ग्रह धातुओं और चट्टानों से मिलकर बने होते हैं, जबकि बाहरी ग्रह गैसों से बने होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि आंतरिक ग्रह धातुओं और बाहरी ग्रह गैसों से बने होते हैं? दोस्तों, जब सौर नेबुला के केंद्र में एक स्टार का फॉर्मेशन होता है, तब उसके केंद्र में गर्मी अधिक होने से सारी गैस उसकी बाहरी कक्षा में चली जाती है और उसके नज़दीक भारी तत्व रह जाते हैं। इसी कारण से तारे के नज़दीक वाले ग्रह धातुओं से बने होते हैं
और ठोस होते हैं। जब गैसें तारे से दूर चली जाती हैं तो ये एक साथ जुड़कर प्लैनेट बनती हैं, जिन्हें गैस जाइंट भी कहा जाता है। तारों के चारों तरफ उल्का पिंडों यानी छोटे बड़े पत्थर चट्टानें, जिन्हें क्षुद्र ग्रह भी कहा जाता है, इनका घेरा होता है, जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। उसी घेरे के अंदर वाले ग्रह आंतरिक और बाहर वाले ग्रह बाहरी ग्रह कहे जाते हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।